नमस्कार दोस्तों, दुनिया का कोई वस्तु या विरासत जितना ही पुराना होता चला जाता है, मनुष्यों में उसको देखने के लिए उतना ही लालच पैदा होती चली जाती है। जैसे कि ताजमहल, लाल किला और नालंदा विश्वविद्यालय, इन सभी को देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन वहां पर पहुंचते रहते हैं। अगर बात हो दुनिया के 7 अजूबों के बारे में, तो दोस्तों सभी का मन करता है कि वहां पर जिंदगी में कभी न कभी एक बार जरूर घूमने के लिए जाया जाए। लेकिन कुछ लोग जाते हैं और जो जाते हैं और लौट के आते हैं तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसी विरासत को देख आए हैं जो दुनिया की नज़र से बहुत ही दूर है या दुनिया की पहुंच से बहुत ही दूर है। लेकिन दोस्तों इन 7 अजूबों को देखना बहुत ही खर्चीला पड़ता है, क्योंकि ये एक देश में नहीं है। जैसे कि भारत में एक है ताजमहल, तो दूसरा है चीन में, तो तीसरा है इजिप्ट में, तो कहीं और है जॉर्डन में, और 5वां है पेरू देश में, और 2 अजूबे जो है अन्य देशों में, जैसे कि मध्य अमेरिकी देश में है, तो एक है ब्राजील में। दोस्तों इन 7 अजूबों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। अगर नहीं पता आपको इन 7 अजूबों के नाम, सिर्फ आप जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबा है, तो आज इस वीडियो में जान जाएंगे 7 अजूबों के नाम, साथ ही साथ उसके इतिहास जानकारी को भी आप जान पाएंगे, इसकी क्या विशेषता है इतिहास में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, और पिछली वीडियो जो दी गई है यूट्यूब पर वो भी आपको प्राप्त होने लगे। तो चलते हैं अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन 7 अजूबों को ऐसे नहीं अजूबा कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो दुनिया से हट कर रहती हैं। जैसे कि ताजमहल देख लीजिए, यहाँ पर संगमरमर के पत्थर से बना है, तो वहीं पर पिरामिड देख लीजिए, इतना ऊंचा सिर्फ पत्थर से और उसको चूना से यूपरी भाग को चिपकाया गया है, प्लास्टर किया गया है। कुछ खास विशेषताओं के कारण ही इन्हें अजूबा कहा जाता है, जैसे कि वो इतिहास में बहुत ही पुराना हो, और यानी कि यूनिक भी हो, यानी कि वो अजूबा उस तरह से कोई भी कलाकृति कहीं दुनिया में न पाई जाती हो। जैसे कि ताजमहल, इस तरह से कोई कलाकृति कहीं नहीं पाई जाती है, और पिरामिड जो है इस तरह की कलाकृति दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती है, जैसे कि वहां पर पाई जाती है इजिप्ट में। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं अपने पहले अजूबे से। पहला अजूबा है दोस्तों चीन की दीवार। दोस्तों ये जैसे कि नाम से ही पता होता है कि ये चीन में स्थित है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। दोस्तों इस दीवार को बनाने में लगभग 1000 से ज्यादा वर्षों का समय लगा था। इसका कारण यह है कि किसी एक राजा द्वारा इसे नहीं बनवाया गया था। इसे बनवाने के लिए विभिन्न राजाओं ने अपना योगदान दिया, जैसे कि कोई पहले शताब्दी में बना दिया था, तो कोई 10वीं शताब्दी में जाके बनवाया, क्योंकि वो अपने साम्राज्य को रक्षा करना चाहते थे। इसलिए जो राजा जिस साम्राज्य को कब्जा कर लेते थे, जिसके पास चीन की दीवार थी छोटी सी, उसको जब कब्जा कर लेते थे उसको और ज्यादा दीवार को लंबी बना देते थे अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए विदेशी आक्रमणों से। दोस्तों इस प्रकार से इसकी लंबाई जो हो जाती है 21,195 किलोमीटर तक लंबा हो जाता है। हालांकि ये इससे भी लंबा था, लेकिन अब जो बचा है 21,195 किलोमीटर लंबा तक बचा हुआ। अगर दोस्तों हम इसकी सैर करें तो दोस्तों कम से कम 15 से 20 दिन तक लग सकते हैं, अगर लगातार हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करते हैं तो। दोस्तों ये इतना लंबा है कि जंगल, पहाड़ और घास के मैदान तीनों एरिया से होकर गुजरता है, और पूरे मंगोलिया को ये चीन की दीवार ढक कर रखता है, उस तरफ से आने वाले आक्रमणकारियों को रोक कर रखता था। दोस्तों दूसरा अजूबा है पेट्रा। यह जॉर्डन में स्थित है। जॉर्डन जो एशिया का पश्चिमी देश है। दोस्तों पुराने समय में जॉर्डन में एक नबीतियन नाम का साम्राज्य हुआ करता था, आज से करीब 2500 साल पहले। इस समय आज के जॉर्डन में वहां पर एक विशाल इमारत बनाई गई थी। ये इमारत कोई ईंट गारों से नहीं बनी थी, क्योंकि यह इमारत जो थी पहाड़ों को काटकर पत्थर से बनाया गया था, जिसमें एक ट्रेजरी और कुछ मठ भी बनाए गए थे, जहां पर सैनिक या कुछ साधु संत या वहाँ के राजा महाराजा वहाँ पर बैठते थे। दोस्तों पेट्रा जो था उस समय का एक व्यापारिक केंद्र भी था। यह अपनी स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में उस समय मशहूर था। दोस्तों तीसरा अजूबा है दुनिया का क्राइस्ट द रेडीमेड। दोस्तों यह ईसा मसीह की एक मूर्ति है, जो कि ब्राजील में स्थित है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित है, एक शहर है, वहाँ पर एक पहाड़ है, वहीं पर ईसा मसीह की मूर्ति बनाई गई है, जो कि 98 फीट की है। इसे 1922 से 1931 के बीच बनवाया गया था, और 12 अक्टूबर 1931 को इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों इतने कम समय में इसे दुनिया का अजूबे का दर्जा भी मिल गया है। इसमें ईसा मसीह को एक सूली पर लटकाया गया है, यानी इतना बड़ा मूर्ति बनाया गया कि ईसा मसीह खड़े हैं उस सूली के सहारे,
और उनके दोनों हाथ इस तरह से फैले हुए हैं। दोस्तों चौथा अजूबा है माचू पिचू। दोस्तों यह इंका सभ्यता का एक अवशेष है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के एक पहाड़ पर स्थित है। यह पहाड़ जो है एंडीज पर्वत का भाग है। इसे इंका साम्राज्य के सम्राट पचाकुटी द्वारा बनवाया गया था। यह समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। हालांकि यह पत्थरों से बना एक बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग में कोई न घर है, न कमरा है, न दरवाजा है। दोस्तों इस एक इमेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं या इस चित्र को आपने कभी न कभी देखा होगा। इसी का नाम है माचू पिचू। दोस्तों इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया था कि पर्यावरण के साथ सहज रह सके। दोस्तों पांचवा है चिचेन इत्जा। दोस्तों मध्य अमेरिका में एक प्राचीन काल में माया सभ्यता मध्य अमेरिका में हुआ करती थी। इसका प्रमुख शहर था युकाटन जो आज के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। दोस्तों 7वीं से 8वीं शताब्दी में कुकुलकोलकान नामक पिरामिड यहाँ पर एक ढांचा तैयार किया गया था जिसमें 360 से ज्यादा सीढ़ियां अब भी मौजूद हैं। इसकी डिजाइन एक कैलेंडर के समान। दोस्तों यह खगोल विज्ञान, गणित और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो 7वां अजूबा है इस दुनिया का कोलोसियम। दोस्तों यह इटली की राजधानी रोम शहर में स्थित है जिसे 70 से 80 ईस्वी पूर्व में फ्लेवियन सम्राट वेस्पासियन और उसके पुत्र टाइटस द्वारा इसे बनवाया गया था। इस प्रकार का थिएटर था जिसमें लोग आकर बैठते थे और मनोरंजन जैसे नृत्य, डांस हो गए और कुछ कलाकार या नाटक गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की जाती थी और पूरी दुनिया में यहाँ पर लोग आते थे अपनी नृत्य और डांस और नाटक गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों 7वें नंबर पे है अपना देश भारत का ताजमहल। ताजमहल जो है भारत के आगरा शहर यानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। दोस्तों ये मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों इसे बनाने के लिए लगभग 20 वर्षों का समय लगा था जिसमें पत्थर लगे हैं, जो पत्थर हैं संगमरमर के लगे हैं, जो सफेद संगमरमर है। इसे राजस्थान के जैसलमेर और अन्य देशों जैसे कि इराक से पत्थर आए थे इसे बनवाने के लिए। दोस्तों इसे मुख्य रूप से शाहजहां अपनी पत्नी नूरजहां के याद में इसे बनवाया था। ठीक से कहे तो यह एक प्रकार का मकबरा है जिसमें शाहजहां की अस्थियां इसमें रखी गई हैं, यानी कि उनके कब्र यहीं पर है, यानी कि ताजमहल के अंदर है। इस प्रकार से ताजमहल एक प्रकार का मकबरा हो जाता है। तो अब आप सोच रहे हो कि पिरामिड कहाँ पर गया। दोस्तों पिरामिड इस अजूबे में नहीं आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।